हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं भैंस की नस्लें एवं सामान्य ज्ञान। आते हैं आपको पशु परिचर में आपको बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा ये। तो चलते हैं इनके वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। तो ये जलीय और रिवर भैंस, जलीय एक तो जलीय होती है और एक दलहनी स्टेम भैंस होती है। तो इनका वैज्ञानिक नाम देखते हैं। जलीय के बारे में पढ़ते हैं, रिवर भैंस के बारे में। इनका वैज्ञानिक नाम है बुबेलिस बुबेलिस। इनका गुणसूत्र होता है कितना 50 और इनका मांस क्या कहलाता है, बफन कहलाता है। दलहनी भैंस के बारे में देखते हैं, स्टेम भैंस के बारे में। तो इनका वैज्ञानिक नाम है बुबेलिस कावारनेंसिस। इनका गुणसूत्र होते हैं 48 और इनका मांस क्या कहलाता है, कैरा बफन या कैरावीफ। इनका कुल होता है जो कौन सा है, बोवेडी। आगे आते हैं वयस्क नर और मादा के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो ग्वाला होता है, झुंड होता है, इनका झुंड क्या कहलाता है, हर्ड कहलाता है। और मेल भैंस का मेल क्या कहलाता है, बफेलो बुल कहलाता है। जबकि फीमेल क्या कहलाता है, सी बफेलो कहते हैं इसको। और इनका मध्यचक्र होता है, एक मध्यचक्र कितने दिन का होता है, 21 दिन का। आगे आते हैं हम इनसे शब्दावली। काविंग क्या है, तो काविंग पहले देखते हैं इनका मध्यकाल कितना दिन का होता है, कितना टाइम का होता है, तो 12 से 36 घंटे का होता है। और इनकी मेंटिंग क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, सर्विक्स कह लेते हैं। क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। और इनका गर्भकाल कितना दिन का होता है भैंस का, 310 दिन का। और जो ब्याने की क्रिया को क्या कहते हैं, काविंग कहते हैं। क्या कहते हैं, काविंग। ब्याने की क्रिया को काविंग कहते हैं। आगे आते हैं नवजात शिशु होता है, उनको क्या कहते हैं, नवजात जो भैंस का बच्चा होता है नवजात, उसको बफेलो कॉफ कहते हैं। और नवजात नर को क्या कहते हैं, और जवान नर को तो बफेलो बुल कॉफ कहा जाता है। जवान मादा को क्या कहा जाता है, बफेलो हीपर कॉफ कहा जाता है। और इनका सर्विस पीरियड होता है 60 से 90 दिन का। आगे आते हैं इनका जो दुग्ध काल होता है वो कितना दिन का होता है, 30 दिन का। और बधियाकरण नर क्या कहलाते हैं, बफेलो बुल लॉग कहते हैं इनको, बधियाकरण नर को। आगे आते हैं कुछ शब्दावली है, इनके बारे में देखते हैं। झुंड भैंसों का क्या कहलाता है, हर्ड। तो मध्यकाल कितना दिन का होता है, मध्यचक्र 21 दिन का। मध्यचक्र 21 दिन का होता है, हीटिंग पीरियड। और मध्यकाल कितने समय का होता है, 12 से 36 घंटे का। मीटिंग क्रिया क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। गर्भकाल कितने दिन का होता है, 310 दिन का। सर्विस पीरियड होता है 60 से 90 दिन का। और बंध्याकृत नर क्या कहलाते हैं, बफेलो ब्लॉक या बफेलो स्टायर। आगे आते हैं दुग्ध काल कितने दिन का होता है भैंस का, औसत 300 दिन। भारत में मुख्यतः जलीय अथवा रिवर भैंस पाई जाती है। भैंस की उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। भैंस को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है इंडिया में, कितनी है, 20। आगे आते हैं संसार की कुल भैंसों का लगभग 95% एशिया में है। भारत में अधिकांश भैंस ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों द्वारा पाली जाती है। भैंस को मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन, नर भैंसा को कृषि कार्य करवाने के लिए किया जाता है। तो भैंस का क्या काम है, दुग्ध उत्पादन, और भैंसा का कृषि कार्य करवाने के लिए काम में लिया जाता है। आगे अफ्रीकन, एशियन जंगली और पालतू है रिवर स्टेम्प, दो ही प्रकार की है। एशियन भैंस को पुनः 2 वर्गों में, जंगली और पालतू में वर्गीकृत किया गया है। पालतू एशियन को पुनः रिवर और स्टेम्प भैंस में के रूप में जाना जाता है। रिवर भैंस मुख्य रूप से अधिक दूध देने वाली, लगभग 300 से 2000 लीटर 30 दिन, मतलब इसका कितना होता है, 300 दिन औसत दूध देती है ये। तो आते हैं रिवर भैंस भारत और पाकिस्तान, मध्य पूर्वी एशिया जैसे यूनान, इटली, दक्षिणी पूर्वी यूरोप, यूएसए में पाई जाती है। जबकि स्टेम भैंस बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, ताइवान, हांगकांग, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अनेक भागों में पाई जाती है। भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। वैज्ञानिकों ने भैंस को ब्लैक डायमंड भी कहा है।
अतः पशुपालक भैंस की नस्ल संबंधी उन्नत तकनीकी जानकारी प्राप्त करके ही और पालन व्यवसाय को बढ़ा देते हैं। हमारे देश में भैंसों का पंजीकृत 20 प्रकार की नस्ल पाई जाती है। आगे, भैंसों की नस्ल को उनके आकार के अनुसार निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, पहली भैंस है अपनी भारी श्रेणी के आधार पर, हैवी ब्रीड के आधार पर मुर्रा, जाफराबादी और नीली रावी। आगे, मध्यम आकार की मध्यम श्रेणी की भैंस मानी कौन कौन सी जानी जाती है? मेहसाना, बदावरी और नागपुरी। तो इनको इम्पोर्टेंट है, आपको दोबारा देख लीजिए। भारी श्रेणी मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी, और मध्यम श्रेणी की मेहसाना, बदावरी और नागपुरी। हल्की श्रेणी में आती है सूरती। आगे आते हैं, इधर भैंसों के बारे में पढ़ते हैं हम। तो भैंसों की नस्लों का विवरण देखते हैं। मुर्रा, ये मुर्रा भैंस है हमारी। तो मुर्रा भैंस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये मुर्रा भैंस है। मुर्रा का उत्पत्ति एवं वितरण देखते हैं। तो इस भैंस का मूल स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और रोहतक, हिसार, उत्तर प्रदेश संस्थान, गुजरात के अनेक भागों में पाई जाती है। यह उत्तरी विधान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर संभाग में पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है मुर्रा की? तो इसकी विशेषता है इसका सिर छोटा एवं छोटे एवं जलेबी घेरे जैसे घुंडीदार मुड़े हुए सींग होते हैं। इस नस्ल के पशु काले रंग के होते हैं, परंतु पूंछ, पैर और पूंछ पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। आगे, पशु का शरीर भारी किंतु त्वचा मुलायम होती है। अयन विकसित, जिस पर थन छोटे दूर दूर होते हैं। यह विश्व की दूध देने वाली भैंसों की श्रेष्ठ नस्ल है। इसके नर पशुओं का शरीर भार कितना होता है? 500 से 600 किग्रा होता है। मादा पशुओं का भार 500 से 550 किग्रा होता है तथा प्रथम ब्यात की उम्र लगभग 36 से 48 माह होती है। आगे, प्रजनन केंद्र इसका कौन सा है? कुमेरडीग। उपयोगिता लगभग दूध कितना देती है? 1800-2500 लीटर प्रति ब्याह देती है और दूध में बसा होती है 7%। आगे आते हैं, बदावरी के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में आपने देख लिया अच्छे से, क्या क्या विशेषता है इनकी, दूध कितना देती है। बदावरी के बारे में, ये बदावरी भैंस है हमारी। इसकी उत्पत्ति स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का बदावर स्थान इसका मूल स्थान है बदावरी का। इसके अतिरिक्त यमुना चंबल की घाटी में बसे इटावा व ग्वालियर क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, विशेषता इसकी बदावरी की। इस पशु को मुख्य विशेषता तांबे जैसी लालिमा जैसे लिए बादाम रंग और शरीर मध्यम आकार का, आगे से पतला, पीछे से चौड़ा होता है। सींग चपटे, मोटे तथा पीछे की ओर मुड़कर ऊपर अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। अयन छोटा होता है, जिस पर दुग्ध स्राव उभरी रहती है। इसके नर पशुओं का शरीर भार कितना होता है? 400 से 500 किग्रा। मादा पशुओं का भार होता है 300 से 400 किग्रा। प्रथम ब्यात की उम्र है 48 से 54 माह। इसकी उपयोगिता दुग्ध क्षमता कितनी है? 900 से 1200 किग्रा प्रति ब्याह। दुग्ध में बसा होती है 12 से 14%। तो दोस्तों, ये भदावरी के बारे में है। कितना इसमें बसा काफ़ी होती है इसके में। आगे सूरती के बारे में देखते हैं। ये सूरती भैंस है हमारी। सूरती का उत्पत्ति स्थान विवरण के देखते हैं। इसका मूल रूप से गुजरात के आनंद, नाडियावाल, बाडौर, बड़ौदा, खेड़ा क्षेत्र में इस नस्ल की क्षेत्र दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। विशेषता इसकी, यह मध्यम आकार, भूरा एवं हल्का काला रंग, सींग छोटे देराती, हंसिया की आकृति के चपटे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि पशु के जबड़े के नीचे अधरक्ष पर सफ़ेद रंग की एक पट्टी होती है। इसकी पीठ सीधी होती है, त्वचा मोटी होती है। अयन सुविकसित, पीछे के पैरों के वर्गाकार रूप में विकसित होते हैं। इनके नर पशुओं का शरीर भार 400 से 500 किग्रा होता है। मादा पशुओं का भार 350 से 400 किग्रा होता है। प्रथम ब्यात की औसत कितनी उम्र होती है? लगभग 42 से 48 माह। औसत दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 1600-1700 लीटर प्रति ब्यात। दुग्ध में बसा होती है 7.5%। आगे आते हैं नीली भैंस के बारे में। ये नीली भैंस है। उत्पत्ति स्थान और वितरण के बारे में देखते हैं। यह पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर के नीली रावी, सतलज नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। सतलज नदी का पानी
नीला है, इसलिए इस भैंस का नाम नीली रखा गया। इसके अतिरिक्त यूपी, बरेली, मुरादाबाद, उत्तराखंड के रामपुर, नैनीताल जिलों में बहुतायत क्षेत्र में पाई जाती है। आगे विशेषता इसकी क्या है? शरीर का रंग अधिकतर काला और कभी कभी भूरा भी मिलता है। माथे, चेहरे, थूथन तथा पैरों पर सफ़ेद चिन्ह होते हैं। पशु मध्यम आकार के खुरदरे व भारी सिर वाले होते हैं। पूंछ भूमि को छूती हुई लंबी व पतली, जिसकी अंतिम भाग गुच्छेदार व सफ़ेद होता है। एन सुबिक्सिस, जिस पर कभी कभी गुलाबी धब्बे पाए जाते हैं। इसके नर पशुओं का शरीर का भार 580 से 600 किग्रा होता है। मादा पशुओं के शरीर का भार 400 से 450 किग्रा होता है। प्रति ब्यात कितनी होती है? 40 से 48 माह होती है। इसकी उपयोगिता, ये कितना दूध देती है? 1500 से 18 लीटर प्रति किग्रा। इसके बाद प्रति ब्यात होती है और दूध में बसा 8 से 10% होती है। आगे जाफराबादी के बारे में देखते हैं। जाफराबादी की उत्पत्ति स्थान, ये भैंस जाफराबादी है। उत्पत्ति स्थान और वितरण, इसका मूल स्थान गुजरात के गिर जंगलों और काठियावाड़ और जाफराबाद है। विशेषता, पशु का शरीर भारी भरकम लंबा होता है, रंग काला, इसका माथा भारी तथा उठा हुआ होता है। सींग चौड़े और गर्दन के पीछे झुके होते हैं। सींग के आधे भाग गोल गुच्छेदार होते हैं। इनके नर पशुओं का भार 500 से 600 किग्रा होता है तथा मादा पशुओं का भार 450 से 500 किग्रा होता है। और प्रति ब्यात कितना उम्र होती है? 42 से 48 माह। उपयोगिता बारे में देखते हैं। उपयोगिता 900 से 1100 किग्रा प्रति ब्यात होती है। दूध में बसा 7 से 9% होती है। मेहसाना भैंस देख लीजिए। मेहसाना भैंस उत्पत्ति स्थान है इसका गुजरात के मेहसाना, बनासकांठ और सावरकांठ जिलों में मूल निवास है। यह राजस्थान में जालौर जिले में पाई जाती है। मेहसाना भैंस कहाँ ज़्यादा पाई जाती है? राजस्थान में, जालौर जिले में। विशेषता, यह नस्ल मुर्रा नर व सूरती भैंस के प्रजनन से प्राप्त हुई है। मुर्रा तो नर, भैंसा कौन सा है? नर मुर्रा है और सूरती भैंस के प्रजनन से प्राप्त हुई है। मध्यम आकार, सींग कुछ चौड़े, अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, रंग काला, गर्दन लंबी एवं सुंदर होती है। एन विकसित होता है। इसके नर पशुओं का शरीर भार 500 से 550 किग्रा होता है। मादा पशुओं का भार 400 से 475 किग्रा होता है। प्रथम ब्यात की उम्र 40 से 48 माह। उपयोगिता 1200 से 1700 किग्रा प्रति ब्यात। दूध में बसा 7 से 8%। नागपुरी उत्पत्ति कौन सी है? अकोला, महाराष्ट्र। इसे लीचपुर भैंसा कहा जाता है। टोडा भैंस के बारे में, उत्तर दक्षिणी भारत में पाई जाती है। यह सबसे उपद्रवी भैंस है, सबसे सुगंधित भैंस है टोडा। आगे नोट, इसे साइलेंट हीट भी कहा जाता है। किस भैंस को? टोडा को। और इस जैसे हीट में रात के समय आती है ये टोडा भैंस, हीटिंग पीरियड है इसका। अब आते हैं क्वेश्चनों पे। अपना पहला क्वेश्चन है, किस नस्ल की भैंस के सींग दराती के समान होते हैं? तो अभी पढ़ा है आपने सूरती भैंस की। इसके बाद सूरती कौन से पशु की नस्ल है? तो आपको पता है किसकी है? भैंस की। इसके बाद में निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्ल है? तो आपको पता है कौन कौन सी है। मुर्रा, जाफराबादी, सूरती ये भैंस की नस्ल है। जबकि गिर राठी कांकरेज गाय की है। पश्मीना बारबरी मालाबारी किसकी? बकरी की है। लोही मैरिनो और कैरिडोल भेड़ की है। आगे आते हैं, किस पशु में दूध में बसा की मात्रा अधिकतम होती है? तो आपको पता है भेड़ में। इसके बाद भैंस की औसत गर्भावस्था समय कितना होता है? तो 307 दिन का। इसके बाद आता है किस नस्ल की भैंस में दूध में चिकनाई का अंश सर्वाधिक होता है? तो ये होता है भदावरी में। इसके बाद भैंस में जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र है तो काठियावाड़। जाफराबादी को कौन सा है? काठियावाड़। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भैंस की है? तो आपको पता है इससे अच्छे से, मुर्रा भैंस की नस्ल है। मुर्रा नस्ल भैंस की नस्ल है। आगे, उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली नस्ल का क्या नाम है? तो मुर्रा। नेक्स्ट, भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान कौन सा है? तो भैंस प्रजाति का उद्भव कौन सा है? भारत है। आगे आते हैं, तांबे के रंग का शरीर भैंस के किस नस्ल की विशेषता है? तो भदावरी भैंस का रंग तांबे जैसा होता है। हंसिया के आकार का सींग निम्नलिखित में से किस भैंस का है? तो हंसिया का आकार किसका है? सूरती का। हंसिया के आकार का सींग
किसका है? सूरती भैंस का। आगे भैंस की कौन सी नस्ल उत्तर प्रदेश संवर्ग की है? उत्तर प्रदेश संवर्ग की है तो कौन सी है? भदावरी। भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है काठियावाड़ में। आगे आते हैं, सर्वाधिक बसा देने वाली नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा है। भैंसों की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है? तो यह है जाफराबादी का। आगे नेक्स्ट, मेहसाना नस्ल को किन दो नस्लों के संकरण से तैयार किया गया है? तो यह है मुर्रा और सूरती। आगे, दराती सींग किस नस्ल के है? तो आपको पता है सूरती के। किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है? तो नीली रावी भैंस पे टीका होता है सर पे। आगे, भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान कौन सा है? तो गुजरात है। आगे आते हैं, कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार जैसे होते हैं? तो आपको पता है मुर्रा के। भैंस की किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश है? तो आपको पता है तराई। इसके बाद में आते हैं, भैंस की श्वसन गति प्रति मिनट होती है कितनी? 15 से 20 मिनट प्रति मिनट होती है। भैंस की मांस का नाम क्या है? तो आपको पता है कारावी। इसके बाद में, नीली रावी भैंस का उद्गम स्थल है कौन सा? पाटियाला। बसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? तो भदावरी में। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो राठी नहीं है, ये गाय की नस्ल है, जबकि नीली रावी मुर्रा सूरती भैंस की नस्ल है। हंसियाकार सींग भैंस की किस नस्ल में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सूरती में। भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान कौन सा है? तो आपको पता है गुजरात। आगे आते हैं, कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी की तरह मुड़े होते हैं? तो आपको पता है मुर्रा। भैंस की किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश है? तो तराई। भैंस की कौन सी? तराई। भैंस के मांस का नाम क्या? भैंस के मांस को किस नाम से जाना जाता है? कैरावी। नील रावी भैंस का उद्गम स्थल कौन सा है? तो फिरोजपुर। कौन सा है? फिरोजपुर। नेक्स्ट आते हैं, हंसिया के आकार का सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? तो सूरती की है। किसकी? सूरती भैंस की। इसके बाद में, तांबे के रंग शरीर की भैंस किस नस्ल के? तांबे का रंग किस भैंस का पाया जाता है? तो आपको पता है भदावरी का। इसके बाद आते हैं अपन, भैंस की नस्ल जिसके सींग हंसियाकार होते हैं तो किसका? सूरती का। मुर्रा और सूरती नस्लों के संकरण से कौन सी भैंस विकसित की गई थी? तो ये मेहसाना। मुर्रा और सूरती की कौन सी की थी? मेहसाना। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्लें और उनका निवास स्थल सुमेलित नहीं है? तो आपको पता है मुर्रा हरियाणा से है, नीली रावी पंजाब से, जाफराबादी गुजरात से, ये इससे संबंधित नहीं है। आगे, स्टाम्प भैंसों और बाटर भैंसों में अंतर क्या है? तो स्वाम्प भैंसों और बाटर भैंसों में क्या अंतर है? तो आपको पता है उनकी गुणसूत्रों की संख्या अलग है। आगे, भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग पाया जाता है? कॉपर जैसा पाया जाता है? तो भदावरी का। भैंस में सामान्य गर्भ अवधि कितने दिन की होती है? तो 310 दिन की। इसके बाद आते हैं, गाय भैंस के ताज़ा निकाले दूध में पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 से 7 और 6.7। इसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल उत्तर प्रदेश में उत्पन्न की गई है? तो भदावरी। इसके बाद में, अजमेर ज़िले में भैंस पालन हेतु नस्ल की सिफारिश की जाती है? तो मुर्रा भैंस की। आगे आते हैं, भैंस की औसत गर्भावस्था आपको पता है 307 दिन या 310 दिन। इसके बाद में, मुर्रा एवं सूरती नस्ल की भैंस के संकरण से उत्पन्न नस्ल कौन सी है? मेहसाना। मुर्रा और सूरती नस्ल के संयोग से कौन सी बनी है? मेहसाना। भैंस के निम्नलिखित नस्लों में बसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो कौन सी में? भदावरी में। आगे आते हैं, यह कंप्लीट हो गया क्या? हाँ। इसके बाद में, भारत में पाई जाने वाली भैंसें निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? तो नदी भैंस। इसके बाद भारत में भैंसों की सबसे प्रचलित नस्ल कौन सी है? तो आपको पता है मुर्रा नस्ल है। इसके बाद में, विश्व का पहला IVF भैंस का बछड़ा जो NDRI करनाल में पैदा हुआ, तो ये कौन सा था? प्रथम था। विश्व कौन सा था? प्रथम। तो दोस्तों, ये होती है हमारी भैंस से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड उनसे विशेष शब्दावली कंप्लीट होती है। तो आपको इसको दोबारा रिवीजन करना है, आपको याद नहीं हुआ होगा तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।